नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। अगर हमारे चैनल के कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं आज के मुद्दे। जनता महंगाई से त्रस्त है, विपक्ष अडानी में व्यस्त है और बीजेपी पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव परिणामों से मस्त है। यानी कुल मिलाकर राम राज्य की लहर देश भर में चल रही है। ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि क्या महंगाई का चिन्ह वैसा है नहीं जैसा विपक्ष दिखा रहा है, या फिर आम आदमी के बीच ऐसा नरेटिव गढ़ दिया गया है कि सब ऑल इज वेल दिखे। वैसे इसे बनाने में कहीं हद तक न्यूज चैनलों का भी योगदान है, जो दिन रात सरकार के गुणगान का कोरस अलापने में लगी हुई है। मतलब आप अमृत काल में हिलोरे मार रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, गौतम अडानी के साम्राज्य में चल रही उठापटक और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे डूब चुके हैं। और देश में इन दिनों रामचरितमानस की चौपाइयाँ और हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे सुपरहिट हैं। फिर ऐसे में आखिर किसे पड़ी है कि फसलों की दिन रात रखवाली कर रहे किसानों की सुध ली जाए, या मुफ्त में 5 किलो राशन को 1100 पार के सिलेंडर पर पकाने वालों की चिंता की जाए। जब राशन से शासन किया जा सकता हो, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता तुषार शर्मा। तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फॉलो अप में। जी, आपको विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर के माहौल पर जनता से आपकी बातचीत से क्या रुझान निकल कर आया? करमवीर, आपको मैं बता दूं कि ये यूपी में तापमान बहुत गर्म हो रहा है, जैसा कि लोगों को पता है। मौसम ऐसा है, महीना ऐसा है, लेकिन जो विधानसभा के अंदर है वहाँ भी बहुत गर्माहट देखने को मिली है लगातार 3 दिन। अगर बात की जाए तो यहाँ पर कहा जा सकता है अखिलेश यादव और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के बीच बहुत ज़्यादा तीखी नोक-झोंक कुछ दिखी। नोक-झोंक तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन जो बातें दिखी करमवीर, वो कुछ अजीब सी दिखी। जहां आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, मैं जनता के बीच गया, लोगों से इस विषय में बातें हुई। आपको मैं बता दूं कि जनता के बीच बहुत अच्छा कहा जा सकता है इमेज नहीं जा पाई है वर्तमान सरकार की, क्योंकि अगर कुछ पॉइंट ऐसे थे जहां बात की जाए तो एक थी कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ बाप वाली बातें की थी, तो उस पे लेकर जनता में बड़ा आक्रोश देखने को मिला था। और इसके अलावा अगर बात की जाए करमवीर, तो जनता महंगाई से बहुत ज़्यादा त्रस्त दिख रही है, क्योंकि लगातार मैं 3 दिन लोगों के यहाँ गया और लोगों से पूछा कि जो चर्चाएं हुई हैं सदन में, उसमें अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोक भवन है ये उन्होंने बनवाया था, मेट्रो उन्होंने बनवाई थी, जनेश्वर मिश्र पार्क और लोहिया पार्क उन्होंने बनवाया, कई चीज़ों को उन्होंने बताया कि उन्होंने ये किया। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो नहीं कर पाई, वो सिर्फ नाम चेंज कर दी है कई चीज़ों के। लेकिन एक बात दिलचस्प था, मैं बाहर लोगों से मिला, बाहर लोगों की जो बातें थी करमवीर, वो सीधे तौर पे ये थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। और कल की बात तो मैं आपको बताऊं, बड़े अजीब सा लगा। लोगों से मैंने पूछा कि जो सदन में बातें हुई हैं उस पर आप क्या बोलेंगे, तो सीधे उन्होंने कहा कि आज जो गैस सिलेंडर महंगा हुआ है उस पर हम क्या बोलें, क्योंकि बड़ा अजीब सा माहौल था। लेकिन कहा जा सकता है कि जनता कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से दुखी दिखती है करमवीर। अच्छा, जैसे कि आज पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनाव परिणाम भी आ रहे हैं, जिसमें एक जगह बीजेपी पूर्ण बहुमत से, एक जगह गठबंधन से बना रही है सरकार अपनी, हालांकि एक जगह बीजेपी की सरकार नहीं भी बन रही है। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इन सबका भी कुछ विपक्ष लाभ नहीं ले पाया, या जनता महंगाई से बेखबर है, उसे महंगाई का कोई असर नहीं दिख रहा है, उसे सिर्फ मोदी दिख रहे हैं? आपको क्या लगता है जनता से बात करके? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है करमवीर आपका। सीधे तौर पर जब मैं जनता के बीच गया, एक तो मेरी जो राय है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जो जनता के बीच में गया, जनता को कहीं ना कहीं जनता ने हमारे ऊपर आरोप लगाए, मीडिया पर लगाए। जनता का कहना ये था कि मीडिया ने बहुत भ्रमित किया है, मीडिया कहीं ना कहीं एक तरफा दिखा रही है, मीडिया सही नहीं दिखा रही है। कई लोगों का कहना था कि ये चुनाव मीडिया लड़ रही है, मीडिया के सहयोग से लड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है मीडिया लोगों को भ्रमित कर रही है।
ये एक बड़ी बात है जो जो देखने को मिली हमें, और जो कहीं ना कहीं सही लगती भी है, क्योंकि निष्पक्ष होकर पत्रकारिता नहीं हो पा रही है करमवीर। जब मैं बाहर जाता हूँ मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि लोग बोलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बोलना चाहते? उनको लगता है मैं भी उसी मीडिया से आ रहा हूँ जो उनकी बात नहीं रखूँगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि मैं निष्पक्ष बात रखता हूँ, निष्पक्ष बात करता हूँ, आपकी जो बात होगी वो दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं मीडिया का योगदान है। मीडिया कहीं ना कहीं भ्रमित कर 2014 से अगर आप देखें तो ये जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है वो पूरी प्रचार पे डिपेंड हो गई। ये जो प्रचार है मीडिया के थ्रू भ्रमित करने वाला प्रचार चलता है। तो ये कहीं ना कहीं देख कल मेरी एक से बात हुई, उसने बहुत अच्छी बात कही, बहुत डिटेल में बात की। उसने कहा जियो का जब से आया है नेटवर्क, उसके बाद फ्री हो गया लोगों के पास डाटा, और ये चैनल्स इस टाइप के आ गए और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो उससे चुनाव कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिलता है करमवीर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इस मीडिया से, इस सोशल नेटवर्किंग से बीजेपी को फायदा दिखता है, कहा जा सकता है। जी तुषार जी, जैसा कि आप विधानसभा के सामने मौजूद हैं, इस समय सदन का सत्र चल रहा है जी, तो आपको जो लोग मिल रहे हैं, आम जनता मिल रही है, उसका क्या रुझान है? विधानसभा सत्र चल रहा है, आने वाले सालों में आम चुनाव होने वाले हैं 2024 के, आपको क्या बातचीत से क्या निकल के आ रहा है? देखिए करमवीर, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी के फेवर में है उसके पास कोई पॉइंट नहीं है। सबसे मतलब अजीब सी बात लगती है, अगर कोई मिलता है कि मैं बीजेपी के फेवर में बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ आप पॉइंट बताओ। पॉइंट उसके पास नहीं है बोलने को। वो क्यों फेवर में है? कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का ही एक पॉइंट उसको दिखता है, वो फेवर में दिखता है। महत्वपूर्ण बात कही आपने, बहुत उसके पास कोई पॉइंट नहीं दिखता है। और जो कहीं ना कहीं बीजेपी से परेशान दिखता है, वो गौर कीजिएगा बीजेपी से परेशान कम दिखता है। गौर कीजिएगा, वो वर्तमान महंगाई से परेशान ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी उसको ये कहना है कि ये जो महंगाई आई है, जो हालात हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे। वो बीजेपी का कोई दुश्मन नहीं है। मैं ऐसे लोगों के यहाँ गया हूँ, ऐसे लोगों से मैंने बात की है जो बीजेपी के एंटी नहीं। गौर कीजिएगा, एक होता है बीजेपी के एंटी हो जाना बिना वजह के, वो उनके वजहें दिखती हैं, उनके वजह दिखती है, वो क्यों एंटी हैं वर्तमान सरकार से, ये वजह दिखती है। लोगों ने कहा, मैंने लोगों से पूछा भी कि आपको तो चावल मिल रहा है, आपको गेहूं मिल रहा है, फिर आप क्यों एंटी हैं इस सरकार से, आपको क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि 1150 के सिलेंडर पर हम फ्री का चावल बनाएंगे। सोचिए, 1150 के सिलेंडर पे हम फ्री का चावल बनाएंगे। गांव वाले कहते हैं मुझे 2000 रुपये मिलता, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ये खेत पूरी गाय हमारी चर जा रही है उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? तो ऐसे से पॉइंट हैं कि हम आपको करमवीर बता नहीं सकते, इतने लोग दुखी दिखते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगा, ये सोशल मीडिया ने ऐसा मार्केटिंग किया है सरकार के पक्ष में कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसका फ़ायदा उठाती है। जी तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। दरअसल सरकार कह रही है भारत में महंगाई दर में कमी आने की संभावना है। IMF की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की मुद्रास्फीति दर 6.8% से कम होकर 5% पर आ सकती है। साल 2024 में इसके और घटकर 4% पर आने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से रिपोर्ट जारी कर इस बारे में बताया गया है। बीते दिनों बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयपुर में एक कार्यक्रम में मौजूद लोगों के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि हम किसानों को दाल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि खाने के तेल के आयात को लगभग बिना शुल्क के कर दिया गया है। कोरोना से आरंभ हुए मुफ्त में अनाज की योजना का लाभ देश की 80 करोड़ जनसंख्या को दिया जा रहा है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि सरकार उन वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ाने का काम कर रही है जिसका खेतों से और किसानों से कोई वास्ता नहीं होता, जबकि आम आदमी और किसानों से जुड़े डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों में पिछले 7 सालों से तेजी से इजाफा हुआ है।
वहीं दूसरी तरफ खेतों में उगने वाली फसलों के ना तो सरकार दाम बढ़ा रही है और ना ही किसानों की हालत सुधारने का काम कर रही है। किसानों को ना तो गेहूं के ठीक दाम मिल पा रहे हैं और ना ही आलू के दाम मिल रहे हैं। दिन पर दिन बढ़ती महंगाई से किसान और आम आदमी परेशान है। अब चलते चलते आपको जनसत्ता का एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें यूपीए सरकार के दौरान पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के नेता सड़क से लेकर मंच तक हाय महंगाई का आलाप कर रहे थे। वो सभी आज गांधी जी के 3 बंदरों वाले ढर्रे का अनुसरण करने में लगे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इनमें से ज़्यादातर नेता अब बीजेपी में या तो इतने सस्ते हो गए हैं कि उन्हें घर बैठा दिया गया है या फिर अब उनकी ज़रूरत मोदी जी को नहीं है। अब आप इनके क्रांतिकारी ज्ञान सुनिए और हमें इजाज़त दीजिए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। माने स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, माने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है बल्कि सचमुच उनके लिए तो जान है। धन्यवाद।